जितने भी लोग मीटिंग में आप सभी कनेक्ट हो रहे हो तो आप सभी के पास डायरी पेन जरूर होना चाहिए, क्योंकि आज की जो मीटिंग है बड़ी ही दोस्तों कमाल की मीटिंग होने वाली है। आज का जो हमारी मीटिंग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेस्ट इनविटेशन स्किल 2026। जब आप सभी इनविटेशन करते हो, इनविटेशन पे कहाँ कहाँ पे आप गलती करते हो, ये सारी चीजें मैं आपको डीपली तरीके से समझाऊंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं आज की मीटिंग के अगर आपने नोट्स बनाए और नोट्स बना के जो मैंने आपको बताया उस चीज को सीख के अगर आपने अपनी टीम को सिखाया तो आप काम को बहुत अच्छा बढ़ा लोगे। ठीक है, तो टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुनना और मीटिंग को लास्ट तक लगाना। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो इस मीटिंग को यहीं पे बंद कर दो। जब आपके पास 25 से 30 मिनट का टाइम हो तभी आप इस मीटिंग को पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना और सारी मीटिंग्स के नोट्स बनाना। और जो चीज सीखोगे यहाँ से वो चीज आगे अपनी टीम को भी सिखाओगे। प्रॉमिस कर रहे हो आप सभी? कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि सर जी जो चीजें मैं इस मीटिंग में सीखूंगा वो चीजें मैं आगे अपनी टीम को भी सिखाऊंगा? उससे क्या होता है, नॉलेज जब आप लेते हैं, नॉलेज लेके किसी को बताते हैं तो आपका एक्सपीरियंस और बढ़ता है। चलो मीटिंग को करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट, देखो दोस्तों, फॉरएवर बिजनेस के अंदर अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ लाना चाहते हो, अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हो बिजनेस को, तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब बोलने का तरीका आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए। अक्सर कर क्या होता है कि जब हम एक कम्युनिकेशन यानी किसी को इनवाइट करते हैं, किसी काम के बारे में बताते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना, वो हमारे खुद के वर्ड्स ओनली 20% होते हैं। और हम क्या करते हैं, हम खुद ज्यादा बोलते हैं, सामने वाले को हम कम सुनते हैं। आपके जो वर्ड्स होते हैं वो ट्रांसफर ज्यादा होते हैं, डिलीवर्ड ज्यादा होते हैं। आपको आज से अपनी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर एक बदलाव लेके आना है। आपको कम बोलना है, सामने वाले से ज्यादा बात करनी है। जब सामने वाले से आप ज्यादा बात करोगे तब आपको उसके अंदर की कमियां, उसकी जरूरत पता लगेगी। और आप जब उसकी जरूरत को जानोगे और उसकी जरूरत को सलूशन दोगे फॉरएवर के अंदर, तो हर इंसान आपके साथ काम स्टार्ट करेगा। जो फर्स्ट नंबर पे हमने आपको बताया, पहले नंबर होते हैं वर्ड्स, यानी आपके खुद के जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स आपने रिपीट किए हैं, कई मीटिंग्स में सीखे होंगे। आपने अपनी इनविटेशन, जो आपके अपलाइन ने आपको इनविटेशन बताई है, आप उसी इनविटेशन पे काम कर रहे हो। यहाँ पे कोई भी इनविटेशन स्किल रटी नहीं जाती। अगर स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट को काम बता रहे हो तो उसका बताने का तरीका अलग है, हाउस वाइफ का काम बताने का तरीका अलग है। ठीक है, नौकरी करने वाले का काम बताने का तरीका अलग है, फ्रेशर का अलग है, तो सबको अलग अलग तरीके से समझाना होता है। तो आपके जो वर्ड्स ट्रांसफर होते हैं, जब आप किसी से बात करते हो, कॉल पे काम बताते हो, तो आपको एक वर्ड अपना याद रखना है कि जो आप वर्ड ट्रांसफर कर रहे हो, 80% जो वर्ड आपके ट्रांसफर हो रहे हैं वो वर्ड्स कैसे हैं, क्या बोल रहे हो आप। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी साइड से तो सही बोलते हैं लेकिन सामने वाले को मेरी बात कोई समझ ही नहीं आती, इसीलिए इसका रिजल्ट नहीं आता है। तो ध्यान रखें आप सभी, आप कम बात करें, 20% आप बोलें, आपके वर्ड ओनली 20% होने चाहिए। जो वर्ड आपके ट्रांसफर हो रहे हैं, जो वर्ड्स वो पर्सन सुन रहा है, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है, वो आपकी 80% होनी चाहिए। आपके काम में रिजल्ट जरूर आने लग जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। जो इफेक्टिव वर्ड्स डिलीवरी के होते हैं ना, उनकी 3 स्टेज होती हैं। 3 स्टेज मतलब फर्स्ट स्टेज रो वर्ड्स, दूसरा फाइन वर्ड्स, और तीसरा माइक्रो वर्ड्स। इन तीनों वर्डों को एक एक करके समझेंगे। बड़ी कमाल की मीटिंग होने वाली दोस्तों। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, अगर डायरी पेन नहीं है तो इस मीटिंग को अभी यहीं पे रोक दो, डायरी पेन लेके जरूर आओ। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करो। रो वर्ड्स को समझते हैं, रो वर्ड्स क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम जब किसी पर्सन को काम बताते हैं ना, कॉल पे बात करते हैं, तो जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना, रो वर्ड्स होते हैं, यानी टूटे फूटे वर्ड्स होते हैं, अटकते हुए वर्ड्स होते हैं। आपको ऐसा नहीं करना दोस्तों। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने एक दिन के अंदर 20 लोगों को कॉलिंग करी, आपने एक दिन के अंदर 20 नंबर पे कॉलिंग करी। 20 नंबर में आपके अगर रोवर्ड्स हैं तो कोई भी पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। रोवर्ड्स का मतलब होता है कि आपके वर्ड्स टूटे फूटे, अटकते हुए। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप किसी पर्सन से कॉल पे बात करते हैं तो आप ऐसे बोले, हेलो, मेरा नाम रुद्र है, मैं यूपी लखनऊ से बात कर रहा हूँ। आपने इंस्टाग्राम पे मेरा फॉर्म फिल किया था,
इसलिए मैंने आपके पास कॉल मिलाया है। क्या अभी आपसे बात हो जाएगी? आपके इस तरीके के वर्ड्स है ना, रो वर्ड्स, कोई भी पर्सन आपके साथ कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। आपको अपने रो वर्ड्स ठीक करने हैं। आपने अपने रो वर्ड्स के ऊपर काम कर लिया, इनको ठीक कर लिया, उसके बाद आता है फाइन वर्ड्स। आपको मीठे वर्ड्स यूज करने हैं, आपको अपने वर्ड्स क्लियर बोलने हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी से बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, और हम कॉन्ग्रेचुलेशन बोल ही नहीं पाते। हमें अपनी तरफ से लग रहा है कि हम सही बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आता। आपकी जो भी लैंग्वेज है, आप जिस भी लैंग्वेज में बात करते हैं, आपकी हिंदी लैंग्वेज है, आपकी एमपी से रहने वाले हैं, आपकी बिहारी लैंग्वेज है, आप महाराष्ट्र से हैं, उड़ीसा की लैंग्वेज है, कहीं की भी है, आप अपनी लैंग्वेज में उसको प्रॉपर समझाने की कोशिश करें फाइंड वर्ड्स के साथ। जब आप अपने फाइंड वर्ड्स अच्छे कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि जब आप पूरे दिन के अंदर 20 नंबर पे कॉलिंग करते हो, तो 20 में हो सकता है 5 से 6 लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर लें सिर्फ आपके अच्छा बोलने से। ठीक है? तो फाइन वर्ड्स के ऊपर जब आप अपने फाइन वर्ड्स को अच्छा कर लेते हो, तो लास्ट में आता है माइक्रो वर्ड्स। माइक्रो वर्ड्स का मतलब होता है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है, हम जब किसी प्रोस्पेक्ट काम के बारे में बताते हैं, क्लोजिंग की, चाहे हम क्लोजिंग की कॉलिंग कर रहे हो, चाहे इनविटेशन की कॉलिंग कर रहे हो, चाहे फॉलोअप के लिए हम उसके पास कॉल कर रहे हो, चाहे हम टीम से बात कर रहे हो, हम क्या करते हैं, हम हमेशा खुद ज्यादा बोलते हैं और टीम को कम बुलवाते हैं। हम सामने वाले से बात ही नहीं करते। आपको कम बात करनी है, सामने वाले से ज्यादा बात करवानी है। उसके बाद जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है, जैसे वो बोलता है कि सर मैं तो करना चाहता हूँ बट मेरे पापा नहीं मानते, सर मेरे दोस्त नहीं मानते, तो आपको प्रॉपर उसकी बात सुन के फिर अपने माइक्रो वर्ड यानी शॉर्टकट में आपको उसको मार्केटिंग प्लान बताना है। पूरा इतना बड़ा आपको मार्केटिंग प्लान उसको नहीं बता देना है। कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट कॉल के ऊपर ही सब कुछ उसको बताने लग जाते हैं और इतना सारा बता देते हैं, हमें अपनी साइड से ऐसे लग रहा है कि हम अपनी तरफ से पूरा 100% उसको दे रहे हैं, लेकिन उसको कुछ समझ ही नहीं आता। आप स्टार्टिंग में माइक्रो वर्ड्स का यूज करें, थोड़ा कम बोलें, साफ सुथरा बोलें, जो उसको चाहिए उतना ही बोलें। आपके साथ लोग ज्यादा स्टार्ट करेंगे। आप अगर 80% बोलोगे, 20% सुनोगे, आपके साथ कोई भी लोग स्टार्ट नहीं करेंगे। जब आप माइक्रो वर्ड्स का यूज करने लग जाते हो, यानी आप लोगों की बात को सुनने लग जाते हो, लोगों की प्रॉब्लम सुनते हो, उनका सोल्यूशन देते हो, आप कम बात कर रहे हो, सामने वाले से ज्यादा बुलवा रहे हो, उसकी प्रॉब्लम सुनी, उसका सोल्यूशन किया, तो लोगों के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ज्वाइनिंग करने के। आपने अगर एक दिन के अंदर 20 नंबर पे कॉलिंग करी और माइक्रो वर्ड्स का यूज किया, तो आप देखेंगे 20 में 10 से 12 लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। बिजनेस वही है, बस फर्क किस चीज का है, फर्क किस चीज का है, फर्क इन चीजों का है। रो वर्ड्स का फर्क आता है, फाइन वर्ड्स का फर्क आता है, माइक्रो वर्ड्स का फर्क आता है। आपने देखा होगा जब एक लड़का नया होता है तो रो वर्ड्स यूज करता है, यानी अटकता है। धीरे धीरे वो सीखना स्टार्ट करता है, उसको 1-2 महीने हो जाते हैं, फिर वो फाइन वर्ड्स के अंदर आता है। फिर वो धीरे धीरे और क्लैरिटी करता है और अच्छा सीखता है, फिर वो 5 से 6 महीने के अंदर माइक्रो वर्ड्स के अंदर आता है। आप सभी कहते हो कि सर आप लोग जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो मैनेजर्स हैं, तो वो लोग, उनको 2CC कराने में दिक्कत नहीं आती। आज मैं खुद गया हूँ, मुझे 2CC कराने में दिक्कत नहीं आती, बट 2CC कराने में आपको बहुत बड़ी दिक्कत आती है। क्यों आती है? क्योंकि हम माइक्रो वर्ड्स का यूज करते हैं, क्योंकि हमें 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आप सभी अपने वर्ड्सों को चेक करें। ठीक है? रो वर्ड्स अगर आप यूज कर रहे हैं, अटक अटक के बात कर रहे हैं, तो उनको ठीक करें। उसके बाद फाइन वर्ड्स, अगर आप बीच कैटेगरी से आते हैं, फाइन वर्ड्स यूज कर रहे हैं, इनको और ठीक करें। उसके बाद माइक्रो वर्ड ठीक करें। अब आपको ये पता लग चुका है कि हाउ टू मेक माइक्रो वर्ड्स। आपको माइक्रो वर्ड्स यूज करने से ज्यादा रिजल्ट आएगा। अब ये माइक्रो वर्ड्स कैसे यूज करोगे, ये कहाँ से सीखना पड़ेगा आपको? अभी आप नए हैं, आप फ्रेशर हैं, आपको ये अभी तक पता लगा कि माइक्रो वर्ड्स यूज अगर मैं करने लग जाऊं या करने लग जाऊं तो मेरा काम बढ़ जाएगा। अब जो आगे की मीटिंग होने वाली है ना दोस्त, बड़ी कमाल की होने वाली है, आप ध्यान से सुनना। अगर आपको माइक्रो वर्ड्स अच्छे करने हैं, आपको माइक्रो वर्ड्स की कैटेगरी में आना है, आप 20 नंबर में 10 से 12 लोगों को ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको माइक्रो वर्ड्स कैसे करने पड़ेंगे? उसका सबसे पहला तरीका है प्रैक्टिस करना। किस तरीके की प्रैक्टिस करना? क्या प्रैक्टिस करना? आपको ये फोटो दिख रही होगी, आपको पूरा अपना, इस फोटो में जैसे ये पर्सन बैठा हुआ है, ऐसे करके आपको बैठना है। आपको जो भी वर्ड्स आता है, आपको मेडिटेशन करना है। 15 दिन लगातार मॉर्निंग में सुबह उठ के मेडिटेशन करना है। कैसे मेडिटेशन करना है मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। मेडिटेशन आपको इस तरीके से करना है, जैसे मान लेता हूँ ये फोटोज है, आपको इस तरीके से बोलना है, ओम, ओम, ओम,
तो जो भी वर्ड्स आपको आता है, मैंने सिर्फ आपको बोल के बताया, मैं ये नहीं कह रहा आपको यही वर्ड्स यूज करना है। आप मुस्लिम धर्म से हैं, आपको और इससे प्यारा कोई वर्ड्स आता है, आप मेडिटेशन करें, एक वर्ड्स बोले। आप जितना अच्छा मेडिटेशन करेंगे उतना ही अच्छा आपकी जो गला होगा, आपका बहुत अच्छा गला हो जाएगा। और आप देखेंगे आपकी जो टोन है, बात करने का तरीका है, बहुत प्यारा हो जाएगा। और जब भी दोस्तों किसी से बात किया करो तो मुस्कुराते हुए बात किया करो, हंसते हुए बात करा करो, क्योंकि हमारे जो बॉडी का एक्सपीरियंस होता है वो ट्रांसफर होता है। अगर आप बढ़िया से बात कर रहे हो, हंस के बात कर रहे हो, तो एनर्जी के साथ उधर मोटिवेशन जाता है। ठीक है, तो आप सभी 15 दिन करके देख लेना आप, आपकी देखना आवाज बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये मीटिंग्स कह रही है। ठीक है, दूसरा सबसे बेहतरीन तरीका है माइक्रोवर्ट में आने का, वो क्या है? डेली वीडियोस बनाना। डेली वीडियोस बनाना। अब वीडियो में क्या बनाना है सर जी, क्या बनाऊं सर जी वीडियो में? आपको कुछ नहीं करना, आपको एक स्टैंड लेना है, छोटा सा सस्ता सा, जैसा भी चाहो एक स्टैंड ले लो। आपको डेली वीडियो बनाना है, वीडियो के सामने क्या बोलना है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुद्र है और मैं यूपी लखनऊ का रहने वाला हूँ। आज से कुछ टाइम पहले मैं पढ़ाई कर रहा था, तो पढ़ाई के साथ साथ मुझे ये काम मिला। जो भी आपको आता है, आप डेली 10 मिनट का एक वीडियो बनाओ। आपको कुछ नहीं आता, आप ध्यान करो आपको फॉरएवर कैसे मिली थी, आपने फॉर्म फिल किया, किसी की कॉल आई, आप अपनी जर्नी बताने लग जाओ, अपने घर की प्रॉब्लम बताने लग जाओ, क्योंकि वो वीडियो किसी को दिखाना थोड़ी ना है, वो वीडियो कहीं आपको अपलोड थोड़ी करना है। वो वीडियो आपको सिर्फ माइक्रो वर्ड में आने के लिए बोलना है कि जब आप डेली 1 महीने तक लगातार 10-10 मिनट के वीडियो बनाओगे, आपने 10 मिनट का वीडियो बनाया, फिर आप वीडियो को सेव करोगे, फिर उस वीडियो को आपको पूरा चेक करना है। तो आपको हर दिन अपने वीडियो में एक छोटी छोटी कमी दिखाई देगी, और उस कमी को जो आप ठीक करते जाओगे, ठीक करते जाओगे, ठीक करते जाओगे, तो 30 दिन के अंदर आपके अंदर जो बात करने की कम्युनिकेशन आएगी, जो टैलेंट आपके अंदर आएगा, वो भाई बहुत तगड़े लेवल का होगा। और उस टैलेंट से आप माइक्रो वर्ड में आ जाओगे, आपको बात करने का तरीका पता लग जाएगा। और मैं आपको सच बता रहा हूं दोस्तों, जिस इंसान ने कैमरे के सामने आई कांटेक्ट मिलाना सीख लिया, 70 से 80% चांस उसके हो जाते हैं फॉरएवर में मैनेजर बनने के। मैं ये कह रहा हूँ 5 साल के एक्सपीरियंस से। ठीक है, एक गाड़ी जो चलाता है ना, वही आपको बता सकता है कि अच्छे से गाड़ी कैसे चला सकते हो आप। एक डॉक्टर ही आपको बता सकता है डॉक्टर कैसे बना जाता है। एक टीचर ही आपको बता सकता है कि टीचर कैसे बना जाता है। मैं सीनियर मैनेजर हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं सच कह रहा हूँ, इस पे काम कर लिया भाई मेरे, काम आपका बढ़ेगा। 70 से 80% चांसेस हो जाते हैं उस दिन जिस दिन आप कैमरे के सामने बोलना स्टार्ट कर देते हो। बोलना स्टार्ट करो, 10 मिनट का डेली वीडियो बनाओ, 1 महीना लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, आप देखेंगे आप माइक्रो वर्ड्स के अंदर आ जाएंगे, आपको बोलने की स्किल आ जाएगी। आगे चलें। तीसरा, जब भी हम व्हाट्सएप पे किसी को चैट करते हैं, किसी से बात करते हैं, आज से अभी से इस बात को अपने गांठ बांध लो, आपको चैट पे बात नहीं करनी है, आपको रिकॉर्डिंग पे बात करनी है। और ये वीडियो कॉलिंग से ज्यादा है, कठिन है। आपको वॉइस मैसेज भेजना है, हर इंसान से चैट पे बात करनी है, वो वॉइस मैसेज से बात करनी है, इससे आपको बोलने की स्किल बढ़ेगी। ठीक है, आपको चैट पे बात करना आज से बंद करना होगा। कर देंगे बंद? बंद कर दो। वॉइस मैसेज पे बात करो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सअप हो, कहीं पे भी चैट मत करो, वॉइस रिकॉर्डिंग के द्वारा बात करो। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर जो दूसरा सबसे बेहतरीन पॉइंट है, वो है दोस्तों कॉन्फिडेंस। जब कभी भी किसी पर्सन को काम के बारे में बताते हो, तो कभी भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जब किसी पर्सन को काम के बारे में बताते हैं ना, अब सामने वाला आईपीएस अधिकारी है, तो हमारे दिमाग में एक बात आ जाती है, और ये तो इतने बड़े लेवल की अधिकारी है, मैं इसको कैसे बताऊं? भाई मेरे, वो एक आईपीएस अधिकारी है, उसको अपने डिपार्टमेंट की ज्यादा नॉलेज है। आप फॉरएवर में उससे पहले आए हो, अगर आपने उससे 2 महीने पहले भी फॉरएवर को ज्वाइन किया है ना, तो आपको नॉलेज उससे ज्यादा है। आप प्रधानमंत्री मोदी जी को फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान बता सकते हो, उनको नहीं पता है फॉरएवर के बारे में जितना आपको पता है। आप योगी आदित्यनाथ जी को, मुख्यमंत्री जी को फॉरएवर में 2सीसी करवा सकते हो, क्योंकि आपको इसकी नॉलेज ज्यादा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इतना बड़ा सोच लेते हैं, और ये तो पुलिस में है, यार ये तो आर्मी में काम करता है, ये तो हमसे बड़ा है। भाई मेरे, बड़ा है आपसे, हो सकता है वो पढ़ने में आपसे अच्छा हो, उम्र में आपसे बड़ा हो, आपसे ज्यादा पैसे वो कमा रहा हो, लेकिन इस फॉरएवर की नॉलेज उसके पास नहीं है।
तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका बड़ा होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है नॉलेज से। जब आपको प्रॉपर मार्केटिंग प्लान पता होगा, जब आपको कंपनी की बैकबोन पता होगी, इंडिया में कंपनी को कौन लेके आया था, प्रॉपर पूरी नॉलेज जब होगी, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बता पाओगे। आज हम लोग इसीलिए लोगों की ज्यादा टूसीसी करवा लेते हैं। जब हम लोगों के पास कोई पर्सन आता है, तो हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। आज हम लोगों को 3 3 4 4 साल हो गए मीटिंग देते हुए, तो हमें आई कांटेक्ट मिलाना आता है, हमारे पास अच्छा बैकग्राउंड है, हम अच्छा बोल लेते हैं, सब कुछ हमारे पास बढ़िया है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और हम उसी बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस के साथ जब लोगों को बताते हैं, तो लोग हमारे साथ ज्वाइन भी करते हैं। आज से, अभी से ये आपको निश्चित करना पड़ेगा, आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल कभी डाउन नहीं जाने देना है। कभी भी अपने माइंड को ये बात नहीं बोलनी है कि ये हमसे बड़े लेवल पे है। आप फॉरएवर में पहले आए हो, आप फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में उससे बड़े हो। आप वीडियो देख रहे हो, आप ये मीटिंग देख रहे हो यूट्यूब पे, आप मुझसे बड़े हो सकते हो, आप मुझसे बड़े लेवल पे हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। अगर आप मुझसे बड़े लेवल पे हो, आप मुझसे पहले आए हो, तो आप मुझसे बड़े हो। अगर मैं आपसे पहले आया हूं, आपकी उम्र ज्यादा है, आपको टाइम हो चुका है, आप किसी और फील्ड की नॉलेज रखते हैं, तो मैं आपसे इस बिजनेस के अंदर 4 से 4.5 साल बड़ा हूं, क्योंकि मैं आपसे पहले आया। एम आई राइट? हाँ जी, एम आई राइट? मैं सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल यही चीज। तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल अपना डाउन नहीं करना है। नंबर तीसरा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर तीसरा जो पॉइंट सबसे बेस्ट है, सिलेक्ट योर लैंग्वेज। बड़ी प्यारी स्लाइड है। आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आपकी जो फेवरेट लैंग्वेज है, आपको अपनी लैंग्वेज को कभी चेंज नहीं करना। जैसे मुझे हिंदी आती है, तो मैं हिंदी में ही बात करता हूँ। अब कोई ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का मिल गया, इंग्लिश में बात कर रहा है, तो उसको आप सीधा बोल दो कि देखो भाई, अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी में बात करिए, हम आपको बिजनेस सिखाने के लिए तैयार है। हमें अपनी एक सेलेक्ट लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जिस भी लैंग्वेज को आप अच्छे से बोल पा रहे हो, आप उसके बारे में सारे वर्ड्स जानते हो, उसी लैंग्वेज पे आप बात करें। कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है कि लोग ओवर स्मार्ट बनने लगते हैं, ओवर स्मार्ट के चक्कर में अपनी लैंग्वेज खो देते हैं। कभी गांव की लैंग्वेज में बात करेंगे, कभी किसी लैंग्वेज में बात करेंगे। ऐसा नहीं दोस्तों, आपको अपनी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, उसी लैंग्वेज पे आपको काम करना पड़ेगा। ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए ना दोस्तों, अगर आपने ये करना स्टार्ट कर दिया, मैं सच कह रहा हूं दोस्तों, आपका इतना बढ़िया इनविटेशन स्किल हो जाएगा, आप इसी 2026 के अंदर अपना मैनेजर लेवल बड़े ही आराम से कर लोगे। उम्मीद करता हूँ ये मीटिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपने बहुत सारे नोट्स भी बनाए होंगे। इस मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा आप सभी अपनी टीम के साथ शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि जो कमेंट आप करते हो ना, उस कमेंट के आधार पे हमें मोटिवेशन आता है। हमें लगता है कि हमने जो आपको बताया है, आपने अच्छे से सीखा है, इस मीटिंग से आपने अपना काम बढ़ाया है। तो कमेंट जरूर किया करो। आपके जो 2 सेकंड का एक जो कमेंट होता है, उस कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के साथ शेयर करो। कमेंट जरूर करना दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी से नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। ओके ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।